जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज हम लोग सुनेंगे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी द्वारा दिए गए नाम जप संबंधी और संकीर्तन संबंधी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है भगवान को पाने का? उड़िया बाबा जी कहते हैं, नाम जप करना सबके लिए सुगम है और श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न, महाराज जी नाम जप में रुचि कैसे हो? पूज्य श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, रुचि होना ही कठिन है। रुचि हो जाने पर तो भजन छूटता ही नहीं। विषय सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से हमें पड़ा हुआ है, वह धीरे धीरे ही बदलेगा। इसलिए उत्साहपूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। इससे ऊबने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण कीर्तन क्यों करना चाहिए? पूज्य श्री बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण हमारे प्यारे हैं, इसलिए उनका कीर्तन करना चाहिए। प्यारे का नाम लेना हमारी न छूटने वाली आदत है। इसलिए प्यारे श्री कृष्ण के नाम का जप, कीर्तन और उसका गुणानुवाद किए बिना रहा ही नहीं जाता। यह भक्तों का मानो स्वभाव ही है। इसके लिए भले ही कोई उनकी निंदा करे, यह एक नियम भी है कि जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना रहा नहीं जाता, जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता, कामी से स्त्री का कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता, किसानों से खेती किए बिना नहीं रहा जाता, इसी प्रकार भक्तों से श्री कृष्ण कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता। अगला प्रश्न, महाराज जी जो लोग लज्जा और संकोच छोड़कर कीर्तन करते हैं, उन्हें बहुत आदमी तो ढोंगी बताते हैं। बाबा जी उत्तर में कहते हैं, बताने दो ढोंगी, भोरे को तो रस चूसने से काम है। जो तमोगुणी होते हैं उन्हें ही भगवान नाम कीर्तन में शर्म आती है। अगला प्रश्न, क्या कीर्तन करने से ध्यान स्थिर रह सकता है? पूज्य श्री बाबा जी उत्तर देते हैं, कीर्तन भी ध्यान ही है। भगवत भक्त को भगवान का किसी भी प्रकार भजन चिंतन करने से आनंद आ जाता है। भगवान को याद करना और इस जगत को भुलाना, यही हमारा लक्ष्य है। कीर्तन करो, कीर्तन से थक गए हो तो जप करो, जप से थक जाओ तो स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय से भी थक जाओ तो ध्यान करो, और ध्यान से भी थक जाओ तो भगवत चर्चा करो। समय को व्यर्थ बातों में नष्ट न करो, हर समय भगवान का चिंतन करते रहो। अगला प्रश्न, कीर्तन में झांझ पीटने से क्या पुण्य होता होगा? पूज्य श्री बाबा जी कहते हैं, यदि पुण्य नहीं होता होगा तो पाप भी तो नहीं होता। जब तुम सुल्फा बीड़ी तंबाकू आदि का सेवन करने और ताश खेलने को बुरा नहीं मानते, तो इसको क्यों बुरा मानते हो? कुछ न करने से तो यह अच्छा ही है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण कीर्तन करने से क्या लाभ है? पूज्य बाबा जी कहते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन से साधक को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, और उन सिद्धों को जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं, अपने प्यारे के नाम लेने में परम आनंद आता है। अगला प्रश्न, महाराज जी कीर्तनों के उत्सवों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पूज्य महाराज जी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हरिनाम संकीर्तन हरिनाम में आसक्ति होने के लिए ही होना चाहिए। भगवान के दर्शन
या किसी अन्य हेतु से नहीं। अगला प्रश्न, तो क्या भगवान नाम में आसक्ति होना भगवत दर्शन से भी बढ़कर है? पूज्य महाराज जी कहते हैं, हाँ, अवश्य बढ़कर है। भगवान नाम में आसक्ति हो जाने के बाद दर्शन हो चाहे न हो, साधक को परवाह नहीं रहती। उसको दर्शन देने के लिए तो भगवान तैयार ही रहते हैं। अगला प्रश्न, मन तो लगता नहीं, मन तो लगता नहीं, ऐसी अवस्था में क्या केवल जीभ से नाम जप करते रहने में विशेष लाभ हो सकता है? पूज्य श्री महाराज जी कहते हैं, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि अवश्य लाभ होता है, क्योंकि सांसारिक काम भी बिना मन लगे करने से पूरा हो ही जाता है। जैसे बही खाते का काम करते समय भी मन भ्रमण करता रहता है, किंतु इस प्रकार बिना मन लगे भी करते रहने से वह काम पूरा हो ही जाता है। वैसे ही बिना मन लगे केवल जीभ से ही नाम जप करते रहने पर भी सफलता अवश्य मिलेगी। अगला प्रश्न, नाम जप, नाम स्मरण और नाम कीर्तन में कौन श्रेष्ठ है? वाणी द्वारा होने वाले उपांशु और मानसिक जपों में कौन सा जप उत्कृष्ट है? महाराज जी कहते हैं कि साधारण जनता के लिए नाम संकीर्तन विशेष लाभदायक है, और जो संयत चित्त वाले हैं उनके लिए जप अधिक उपयोगी है। प्रारंभ में उच्चारण करके जप करना चाहिए, फिर उपांशु और उसके बाद मानसिक जप करना अच्छा है। जैसे जैसे मन समाहित होगा वैसे वैसे ही मानसिक जप अधिक प्रिय लगने लगेगा। अगला प्रश्न, संकीर्तन में जो स्वर ताल आदि का रस आता है वह क्या बंधनकारी है? महाराज जी कहते हैं, वह भक्त के लिए तो बंधनकारक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी उसमें भगवदीयता की भावना है। वह उसे श्रवण रस न समझकर भगवद रस समझता है। अतः भगवत प्राप्ति का साधन होने के कारण वह उसके बंधन का कारण नहीं हो सकता। हाँ, जिज्ञासु की अवश्य उसमें उपेक्षा रहती है, क्योंकि उसकी उसमें भगवत भावना नहीं होती। इसके सिवा भगवत प्रेम उसका लक्ष्य भी नहीं होता। वह तो भगवत तत्व का जिज्ञासु है। अतः उसे ये स्वर ताल भी विषय रूप प्रतीत होने के कारण हे ही प्रतीत होते हैं, परंतु बोधवान की उनमें न तो हे बुद्धि होती है और न उपादेय बुद्धि ही। उसकी दृष्टि में तो सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। जय श्री राधे।